किसी सर्वर में कैसे घुसपैठ करते हैं हैकर्स, समझे एम्स हैकिंग की इनसाइड स्टोरी। सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते लिए सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। ऑनलाइन हो चुकी इस दुनिया में हैकर्स की नजर हमेशा डेटा पर होती है। ऐसी ही एक हैकिंग का शिकार एम्स हुआ है। एम्स के सर्वर पर करोड़ों मरीजों का डेटा मौजूद है। इसमें तमाम नामचीन हस्तियां भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि इन सब के पीछे मौजूद हैकर्स ने 200 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी की मांग की है। आइए जानते हैं। इंटरनेट और साइबर वर्ल्ड हमारे रोजमर्रा के कई काम को आसान करता है, लेकिन कई चुनौतियों को भी लेकर आता है। ऐसी ही एक चुनौती एम्स के सामने है। राजधानी दिल्ली में मौजूद एम्स इन दिनों हैकिंग के बड़े संकट से जूझ रहा। एम्स का सर्वर पिछले एक हफ्ते से डाउन है। सर्वर हैक कैसे हुआ और किसने किया, ये सवाल अभी भी बने हुए हैं। जांच एजेंसियां इसकी पड़ताल में जुटी हुई हैं, लेकिन एम्स हैकिंग से जुड़े कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर विचार किया जाना बहुत जरूरी है। रिपोर्ट्स की माने तो हैकर्स ने एम्स के सामने 200 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग रखी। इन पैसों को क्रिप्टो करेंसी के रूप में मांगा गया है, यानी 200 करोड़ रुपए की कीमत की क्रिप्टो करेंसी की डिमांड की गई है। हालांकि पुलिस और एम्स के अधिकारियों ने इस तरह की किसी भी डिमांड से इनकार किया है। एम्स में लाखों मरीजों का डेटा मौजूद है, इसमें कई नामचीन हस्तियां भी शामिल हैं। इस सर्वर हैकिंग से जुड़े कुछ जरूरी बातों को हमें जान लेना चाहिए। साइबर वर्ल्ड और हैकिंग। साइबर वर्ल्ड हमारे लिए बहुत कुछ आसान बना देता है। यहाँ आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बड़ी बड़ी कागजी फाइल्स तैयार नहीं करनी होती, ना ही इन्हें खोजने के लिए खाक छाननी पड़ती है। किसी भी सर्वर पर आपको फाइनल से जुड़े कीवर्ड सर्च करने होते हैं और पूरा डेटा आपके सामने आ जाता है। इस दुनिया में जितनी सहूलियत है उतनी ही चुनौतियां भी हैं। यहाँ आपको हर कदम पर हैकर्स का बिछाया एक जाल मिलेगा। इस जाल में फंसते ही आप हैकिंग का शिकार हो जाते हैं। हैकिंग कई तरह से होती है और एम्स के मामले में सर्वर डाउन करने के लिए किस तरह की हैकिंग की गई है ये सामने नहीं आया। इस तरह के ज्यादातर मामलों में हैकर्स एक सर्वर में लूप होल खोजते हैं, जिसकी मदद से सर्वर में सेंधमारी की जा सके। जैसे ही हैकर सर्वर में अपनी जगह खोज लेते हैं, वे कंट्रोल हाथ में लेना चाहते हैं। इसके लिए एडमिन अकाउंट्स के क्रेडेंशियल हासिल करने होते हैं, या फिर किसी दूसरे तरह से हैकर्स अपने हाथ में एडमिन कंट्रोल हासिल कर लेता है। एडमिन कंट्रोल मिलते ही हैकर्स डेटा को ब्लॉक कर देते हैं और यूजर्स को सर्वर तक पहुंचाने ही नहीं देते हैं। क्या है सर्वर डाउन होने का मतलब? एम्स हैकिंग मामले में पिछले एक हफ्ते से सर्वर डाउन चल रहा था। इस सर्वर को अब रिकवर कर लिया गया है, लेकिन अभी भी सभी सर्विसेज पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाई हैं। एम्स की सभी सर्विसेज को पूरी तरह से लाइव होने में लगभग 4 से 5 दिनों तक का वक्त लग सकता है। किसी सर्वर के डाउन होने का क्या मतलब होता है? जब किसी होस्ट सर्वर को इंटरनेट के जरिए एक्सेस नहीं किया जा सकता है तो इसे सर्वर डाउन कहते हैं। सामान्य भाषा में कहें तो जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं और वेबसाइट ओपन नहीं होती है या रिस्पॉन्स करती है तो उसे सर्वर डाउन कहा जाता है। इसकी कई वजह हो सकती हैं। इसमें नेटवर्क आउटेज यानी नेटवर्क का ठप होना, ह्यूमन एरर, हार्डवेयर फेलियर, सॉफ्टवेयर की दिक्कत शामिल है। रैंसमवेयर क्या होता है? रिपोर्ट्स की माने एम्स सर्वर हैकिंग मामले में हैकर्स ने 200 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी की डिमांड की है। हालांकि अधिकारियों ने इस तरह की किसी भी डिमांड से इनकार किया है। अगर ये डिमांड है तो इसे रैंसमवेयर कहा जा सकता है। दरअसल रैंसमवेयर सॉफ्टवेयर बेस्ड टूल्स को कहते हैं, जिन्हें किसी ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति का डेटा हासिल कर उनसे फिरौती की मांग के लिए डिजाइन किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी में ही क्यों करते हैं मांग? जानकारी के मुताबिक हैकर्स ने एम्स मामले में पैसे की डिमांड क्रिप्टो करेंसी के रूप में की है। आपके मन में ये सवाल आया होगा कि हैकर्स पैसों की डिमांड क्रिप्टो करेंसी के रूप में ही क्यों करते हैं? ज्यादातर मामलों में हैकर्स पैसों की डिमांड क्रिप्टो करेंसी के रूप में करते हैं। इसकी कई वजह होती हैं। क्रिप्टो करेंसी की पेमेंट किसे की गई है, इसका पता लगाना नामुमकिन होता है। हैकर्स अपनी पहचान को छुपाए रखने के लिए पैसों की डिमांड क्रिप्टो के रूप में करते हैं।
इन पैसों को हासिल करने के लिए उन्हें सिर्फ एक क्रिप्टो वॉलेट एड्रेस देना होता है। इससे उनकी व्यक्तिगत जानकारी कभी सामने नहीं आ पाती है। क्रिप्टो करेंसी को रखना भी बहुत आसान होता है। इसके लिए उन्हें किसी फिजिकल स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है। इसका मतलब है कि ये पैसे किसी का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचेंगे। क्रिप्टो करेंसी को आसानी से एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इन्हें कहीं भी तेज़ी और आसानी से भेजा जा सकता है। चूँकि ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी होती है, इसलिए इन्हें कोई कंट्रोल नहीं करता है। इसके लिए किसी थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है।